मन की भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी, आएगी फिर से बीजेपी। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ, जिसका सभी को था इंतजार, बसपा की आएगी अब सरकार, सभी को दबाना है हाथी का बटन, सभी को दबाना है हाथी का बटन। कांग्रेस ने मजदूरों को काम दिया मनरेगा, फ्री दवाई फ्री पढ़ाई हर घर को मिलेगा, नए काम होंगे नए बदलाव लाएगी, नए काम होंगे नए बदलाव लाएगी, कांग्रेस आएगी रोजगार लाएगी, कांग्रेस आएगी रोजगार लाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपके और हमारे प्रिय चैनल बीके वाणी में। कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन अपने आखिरी चरण में 7वें चरण में पहुंच चुका है और तमाम तरह की पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। ऐसे में विजय किसको मिलेगी ये तो अभी कुछ पता नहीं है, ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन जो आखिरी चरण का ये रण है ये देखते ही बनता है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा जनमानस और पूरा राजनीतिक दल, पूरे नेता जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो पूर्वांचल में इस समय जम गए हैं और वहीं पर रच बस गए हैं। कोई बाबा के दर्शन कर रहा है, कोई माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहा है, कोई रोड शो कर रहा है, तो कोई बड़े बड़े वादे कर रहा है बड़े बड़े मंचों से। तमाम तरह की पार्टियां अपने सहयोगी दलों के साथ, सहयोगी नेताओं के साथ, बड़े नेता चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे अपना दल एस जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधित है उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी हों, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हों, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हों, चाहे मायावती जी हो, ये सभी इस समय पूरे दमखम के साथ बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया इन क्षेत्रों में पूरी तरह से जम गई हैं। देखना है विजय श्री किसको मिलती है। और जहाँ नौकरी रोजगार मिल भी जाता वो बदलाव सब इस चुनाव में एक बात आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। सभी राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने तरीके से चुनाव की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी सभी लोग आपके सामने भाषण देते हुए ये कहा करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, आपका ये आशीर्वाद चाहिए, मैं ऐसे तस्वीर बदलूंगा, मैं इलाके की इस प्रकार से सेवा करूंगा। अब तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा इन दोनों का मुकाबला आपस में होगा कि कौन तीसरे पे जाएगा कौन दूसरे पे जाएगा। मुकाबला आप उनका पूछो, बीएसपी तो नंबर 1 पर है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के जनमानस का उल्लास देखा है, उनका अभूतपूर्व विश्वास और जोश देखा है और इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि एनडीए गठबंधन के पक्ष में पहले चरण से जो बयार चलनी शुरू हुई थी,
आज 7वें चरण तक आते आते वो तूफान बन चुकी है। 7वें चरण का आखिरी दिन प्रचार का है। मुझे आपके बीच में अपने पार्टी के दोनों प्रत्याशी और आजमगढ़ के 10 प्रत्याशियों के लिए आपसे अपील करना है और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार जो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बात जब आती है तो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के समय हो रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम का निर्माण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो चुका है। मथुरा सज रही है, संवर रही है। मां विंध्यवासिनी का धाम एक बार फिर से चमक रहा है। देश के सामने कोई चुनौती आती है तो एक घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत की सेना, भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। एक दिलचस्प बात है देखने को कि यहाँ जो पार्टी के स्लोगन और पार्टी के जो ऐड इस समय बहुत ही ज़्यादा टीवी पर, मोबाइल्स पर, यूट्यूब चैनल्स देखते समय हमें दिखते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां जो हैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म समझ रही हैं इस सोशल मीडिया को, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, सभी पर पूरी तरह से इन्होंने अपना कब्जा जमा के रखा है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये किसी भी कोर कसर को छोड़ना नहीं चाहती हैं आखिरी चरण के इस रण को। अखिलेश 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 ही उत्तर है। हमारे घर भाजपा सरकार की तरफ से गैस चूल्हा और एक सिलेंडर आवा है। हमारे भी। अरे हमका भी। अरे हमारे घर भी तो आवा है भैया, हमारे पूरे गांव में आवा है। और तो और अब हम सबका 2 गैस सिलेंडर होली और दीपावली पे भी मिली, बिल्कुल मुफ्त। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अखिलेश अखिलेश ही उत्तर है। तो जाते तो रोज देर हो जाएगी। अरे नहीं होगी, पहले मैं तुझे कॉलेज छोड़ूंगा, उसके बाद काम पे चला जाऊंगा। तो आपको देर हो जाएगी। अरे मैं फैक्ट्री में बात कर लूंगा, बस कुछ दिन की तो बात है। कुछ दिन में क्या बदल जाएगा? अरे सरकार बदल जाएगी, कांग्रेस आएगी और सभी स्नातक छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दिलवाएगी। ये किसने कहा है? अरे खुद प्रियंका जी ने कहा है, ये देख। और प्रियंका दीदी मुझे क्या देंगी? अरे तुम्हें स्मार्टफोन देंगी। फिर तो मैं इस बार कांग्रेस को ही वोट दूंगी। हम सब कांग्रेस को वोट देंगे। आप भी कांग्रेस को वोट दें। समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। सपा गठबंधन को वोट दें, अखिलेश को वोट दें। उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में अब जब भी कोई मवाली किसी लड़की को बुरी नजर से देखता है तो बिटिया पलट कर कहती है, ए, चल चल निकल पतली गली से, नहीं तो योगी आ जाएगा। महिलाओं की आन बान को बचाया है, भाजपा ने करके दिखाया है। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जय भीम। वोट तो हमारा बीएसपी को ही जाएगा, कि वोट तो हमारा बीएसपी को ही जाएगा, क्योंकि हमारा वक्त खराब हो सकता है लेकिन जख्त नहीं। जय भीम, जय बीएसपी, जय बीएसपी। अरे भैया, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में
जब भी कोई देशद्रोही किसी गुंडे से दंगे करवाने की कोशिश करता है वो पलट कर कहता है, साहब जी अखबार उठाएं और पतली गली से निकल लें, नहीं तो क्या योगी आ जाएगा। एक भी दंगा यूपी में नहीं हो पाया है, भाजपा ने करके दिखाया है। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मिल रही हैं पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं ये लगातार दर्शकों के बीच में, जनता के बीच में और मतदाताओं के बीच में फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मैं मल्हनी इसलिए आया हूं, मल्हनी में इसलिए आया हूं कि उमानाथ सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा ऋण है मित्रों, बहुत बड़ा ऋण है। और अगर मल्हनी वाले केपी सिंह को जिता देते हैं तो ये ऋण का भुगतान सूद समेत कर देंगे है मित्रों, इस बार सूद समेत। अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं, जो अब भी वहां है उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। अगर किसी भी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बताते हैं, आय दोगुनी हुई और जिस तरीके से महंगाई कमी है, बताओ भीतर रहेगा होगा कहीं होगा। पार्टी के कुछ गीत भी निकले हुए हैं, गीत संगीत, जिसके माध्यम से लोगों का एंटरटेनमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ पार्टी का प्रचार होता है, पार्टी का मैनिफेस्टो उसमें शामिल होता है उस गीत में। चाहे वो दिनेश लाल निरहुआ जी हों, चाहे हमारे बॉलीवुड के बहुत ही फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया जी हों, चाहे कोई लोकल लोकगीत का गायक हो, सभी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से इस पार्टी वाइज, पार्टी बेस से, पार्टी के साथ जुड़ करके इस समय लोगों का प्रचार प्रसार और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। जात धर्म को छोड़ विकास पे वोट मराई रे, मजदूर किसान गरीब के बटन दबाई रे, सपा आई रे, खूब सपा आई रे, सपा आई रे, संजलिया आई रे, यूपी के जन जन में फिर खुशहाली छाई रे, सपा आई रे, खूब सपा आई रे, सपा आई रे, संजलिया आई रे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भैया कुछ नई का सुनावा हो, इस सब तक घिसले कहानी रोज सुनत है। तला है सुना।
होश उड़ल यूपी में ई बाबा के खेला, गुंडन के होश उड़ल यूपी में ई बाबा के खेला। भगवा के ई तेवर देखा कैसन बायल बेला। भगवा धारी बाबा की जय हो। भगवा आपन पहचान हई मरब भगवे के संग, भगवा आपन पहचान हई मरब भगवे के संग। जे भगवा के ओढ़े बजरंगी डिम्पल के उलागे जंग। मजदूर हो या किसान बहना के गुण ही गाएं, नारा है सबका बहना फिर सत्ता में आए। संकल्प आओ सब मिल के उठाएं, यूपी का शासन फिर से बहना चलाएं। माया जी के पक्के इरादे जनता से जो करती है वादे वो सब पूरे किए माया जी आपने। भीम मिशन को सफल बनाया, बसपा का परचम लहराया, सारे देश में नाम कमाया आपने। सबको पेंशन मुफ्त में राशन, सड़कों का है जाल बिछा। सड़कों का है जाल बिछा, सड़कों का है जाल बिछा। हर घर बिजली शौचालय है, ऐसा कहाँ कमाल दिखा। जो लोहिया ने छोड़ी विरासत तुम ही तो हो, जेपी को जिस पे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए, अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा। यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा। यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी। जात धर्म को छोड़ विकास पे वोट मराई रे, मजदूर किसान गरीब के बटन दबाई रे। सपा आई रे, सपा आई रे, सपा आई रे, संक्रिया आई रे। बहना बहना तुम्हारी मायावती बहना, तुमको जिताएंगे हम, सत्ता में लाएंगे हम। माया जी को जिताना है, हाथी का बटन दबाना है। माया जी को जिताना है, हाथी का बटन दबाना है। फ्री दवाई फ्री पढ़ाई हर घर को मिलेगा, नए काम होंगे नए बदलाव लाएगी, नए काम होंगे नए बदलाव लाएगी। कांग्रेस आएगी रोजगार लाएगी, कांग्रेस आएगी रोजगार लाएगी, कांग्रेस आएगी रोजगार लाएगी। धरती पुत्र मुलायम अखिलेश जी को फिर से जिताएंगे। धरती पुत्र मुलायम अखिलेश जी को फिर से जिताएंगे। अरे और सुनिए ना, अब की चिंता मत करिए, 22 में अखिलेश जी आएंगे। हाथी का सब बटन दबावे, बहन जी को सीएम बनावे। हाथी का सब बटन दबावे, बहन जी को
भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर भी इस पूर्वांचल के रण में बिल्कुल पीछे नहीं है, क्योंकि इसमें उनका काफ़ी कैडर है, काफ़ी ज़्यादा स्थान है और पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम चेहरा है वो। और वो भी अपनी रैलियों के माध्यम से इस अखिलेश जी के साथ साझा करके और फिर जनता के बीच रूबरू होते हैं और देहाती भाषा में, बिहारी भाषा में और पूर्वांचल की भाषा में जनता से रूबरू होते हैं। और देहाती भाषा की बात, अगर पूर्वांचल की भाषा की बात की जाए तो इस भाषा में काफ़ी झलक है, काफ़ी मिठास है, जिस भाषा में गीत को भी रचा गया है जिससे कि जनता को सीधी से समझ में आए। गीत के साथ साथ ऐड भी इसमें जुड़ा हुआ है जिससे कि जनता सीधे इस ऐड को देखे और समझे कि वह क्या कहना चाहते हैं। बात अगर हो रही है गठबंधन की तो हम बात करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल जी ने भी जनसभा करना शुरू किया है। पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर ज़िले में उनका काफ़ी बड़ा कैडर है, काफ़ी बार से उनके विधायक वहां से जीतते हुए आ रहे हैं। और बंगाल से चल कर के ममता बनर्जी, जो कि पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शुरुआती चरणों के चुनाव में वो जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी। अब वो पूर्वांचल में भी अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ रैली भी कर रही हैं और लोगों को बताने का प्रयास कर रही हैं कि वो बीजेपी को वोट ना करें, अखिलेश यादव को वोट करें। का बेटा है जयंत, आपको घर का बेटा है, अपना घर का आदमी को जिताना है ना, झूठा बोलता है जोगी को जुटाना है। क्या देगा जोगी? वो तो जोगी है, नाम पे जोगी है लेकिन काम पे भोगी है, खाली भोग करता है। उसको वोट देने से कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश जीतेगा तो हम भी बंगाल का साथ यूपी का रिलेशन बराबर अच्छा करके हमारा भी जितना काम है आपको लिए हम करेंगे। मैंने सुना वो गांव-गांव में जाके बोलता है जिसको निमक खाया उसको वोट दो। क्या निमक खाया? चुनाव तो को फ्री में राशन देगा, उसको बाद नहीं मिलेगा। और हमारा सरकार पूरा साल देता है, पूरा साल देता है, पूरा साल देता है। ममता जी जानती हैं कि पूर्वांचल जो है वो बीजेपी का गढ़ है। यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी कुछ सीटें निकाल लेती हैं तो वह काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुँच जाएगी। इसलिए उन्होंने बुंदेलखंड में और अवध प्रदेश में ना रह करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के प्रदेशों में अखिलेश के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली करना शुरू किया। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, चुनाव के मैनिफेस्टो कुछ भी कहते हों, चुनाव के बड़े बड़े नेता, पार्टियों के बड़े बड़े नेता कुछ भी कहते हों, लेकिन जनता ने जो मूड बना लिया है होगा वही। देखते हैं जनता किसको चुनती है। कुछ भी हो, लेकिन दिलचस्प ये चुनाव 2022 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चला है। आखिरी चरणों में, आखिरी फेज़ में पहुँचते पहुँचते जनता का जो ये सवाल है इसका जवाब क्या मिलेगा ये तो देखना ही है। ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। आप भी वेट करिए, हम भी वेट करते हैं और दोनों एक बार फिर मिलेंगे 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। आपको तरह तरह की चुनावी बातें, तरह तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।